नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतें और सिम रिप्लेसमेंट सिस्टम। पहले मोबाइल रिचार्ज एक सहज और सस्ता काम हुआ करता था। हम सब अपने मोबाइल फोन्स को रिचार्ज करते थे बिना किसी टेंशन के, और यह एक आम बात थी। हर किसी के लिए यह एक जरूरी सेवा थी जो आसानी से उपलब्ध थी। लेकिन आज यह एक भारी बोझ बन गया है, खासकर उनके लिए जिनके लिए हर पैसा कीमती है। आज के दौर में मोबाइल रिचार्ज करना एक महंगा और कठिन काम बन गया है। हर दिन लोग अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए संघर्ष करते हैं, और मोबाइल रिचार्ज उनके लिए एक और चिंता का विषय बन गया है। याद करिए वो दिन जब हम सिर्फ बात करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। तब मोबाइल फ़ोन्स सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ज़रिया थे और उनका इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए होता था। हमारे लिए ये एक सिंपल और सीधा सा तरीका था अपनों से जुड़े रहने का। आज इंटरनेट की दुनिया ने हम सबको अपने जाल में झांकता है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स अब सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और कई तरह के ऐप्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यह सब कुछ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह इंटरनेट, ये डाटा, ये सब कुछ सिर्फ उनके लिए सुलभ है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। हर घर में कई डिवाइसेस हैं, लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन लोगों के पास है जो इसकी कीमत चुका सकते हैं। ये एक ऐसी सुविधा बन गई है जो सबके लिए उपलब्ध नहीं है। गांव में रहने वाला एक किसान, एक मजदूर जिसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है, वो इंटरनेट क्या, वो तो महंगा रिचार्ज भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके लिए ये एक सपना बनकर रह गया है। उनके लिए मोबाइल फ़ोन सिर्फ एक ज़रूरत है, लेकिन उसका रिचार्ज करना एक भारी बोझ। ये डिजिटल डिवाइड, ये टेक्नोलॉजी का भेदभाव, ये सिर्फ एक समस्या नहीं, ये एक सवाल है हम सबके लिए। क्या हम इस भेदभाव को कभी मिटा पाएंगे? क्या हम सबको एक समान सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे? क्या हम एक ऐसे देश में जीना चाहते हैं जहां सुविधाएं सिर्फ अमीरों के लिए हों? क्या ये ठीक है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही ये सुविधा मिले और बाकी लोग इसे वंचित रहें? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन क्या ये डिजिटल इंडिया सिर्फ उनके लिए है जो पैसे वालों की कैटेगरी में आते हैं? क्या ये डिजिटल क्रांति सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसकी कीमत चुका सकते हैं? ये एक अहम सवाल है जो हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए। उन गरीब, पिछड़े लोगों का क्या होगा जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने आप को इस डिजिटल क्रांति से जोड़ सकें? उन बच्चों का क्या होगा जो इस टेक्नोलॉजी से वंचित रहेंगे? क्या हम उन्हें इस डिजिटल दुनिया से दूर रख सकते हैं? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, यह सवाल हम सब से है। क्या हम अपने देश के हर नागरिक को ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं? क्या हम सब मिलकर इस डिजिटल डिवाइड को मिटा सकते हैं? क्या हम अपने ही देश के लोगों को इस डिजिटल अंधकार में छोड़ देंगे? क्या हम उन्हें इस नए युग से वंचित रहने देंगे? ये एक अहम सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। याद रखिए, जब तक हम सभी के लिए सुलभ और सस्ता इंटरनेट उपलब्ध नहीं करवाते, तब तक डिजिटल इंडिया का सपना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। ये सपना तभी साकार होगा जब हर एक नागरिक इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सकेगा। आइए हम सब मिलकर इसके लिए आवाज उठाएं। हम सब मिलकर इस डिजिटल डिवाइड को मिटाने के लिए एक साथ आएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां टेक्नोलॉजी सबके लिए हो, जहां डिजिटल डिवाइड सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाए। एक ऐसा भारत जहां हर एक नागरिक को बराबर का मौका मिले और हम सब मिलकर एक रोशन भविष्य की ओर बढ़ें। चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हर बार नए सपने दिखाते हैं, नए विचार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन क्या ये सपने कभी सच होते हैं? क्या ये वादे कभी पूरे होते हैं? लेकिन क्या कभी किसी ने रिचार्ज की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया? यह एक ऐसा सवाल है जो हर एक आम आदमी के दिमाग में है। हर एक व्यक्ति जो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है,
इस समस्या से जूझ रहा है? क्या कभी किसी ने उन गरीबों की बात की जो इस डिजिटल युग में पीछे रह गए हैं? जो लोग आज भी पुराने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग आज भी रूरल एरियाज में रह रहे हैं जहां टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर न के बराबर है। नहीं, क्योंकि ये मुद्दा उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, एक ऐसी बात जो उनके वोट बैंक से जुदा नहीं है। ये मुद्दा उनके वोट बैंक से जुदा नहीं है। उनके लिए सिर्फ वो मुद्दे मायने रखते हैं जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा सकें। एनजीओज, सोशल वर्कर्स, एक्टिविस्ट, ये सब कहाँ छुप गए हैं? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है? क्या उन्होंने अपनी आवाज को दाबा दिया है? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आम आदमी की आवाज बनें? क्या ये उनका फर्ज नहीं है कि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं? हम सब जानते हैं कि ये सही नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये अन्याय है, लेकिन हम चुप हैं, हम खामोश हैं। हम सब जानते हैं कि ये अन्याय है, लेकिन हम चुप हैं, हम खामोश हैं। हमने अपनी आवाज को दबा दिया है, अपने हक के लिए लड़ना छोड़ दिया है। और ये खामोशी, ये चुप रहना, ये समस्या का हल नहीं है। हमें बोलना होगा, हमें आवाज उठानी होगी, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, हमें अपने नेताओं से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करना होगा, हमें उनसे पूछना होगा कि वो क्या कर रहे हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। उनसे पूछो कि वो क्या कर रहे हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। उनसे पूछो कि वो कब तक चुप रहेंगे। उनसे पूछो कि वो कब तक चुप रहेंगे, कब तक वो हमारे सवालों से बटते रहेंगे। याद रखिए, नेता हमारी खामोशी से नहीं, हमारी आवाज से डरते हैं। जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, तभी वो सुनते हैं, तभी वो कुछ करने पर मजबूर होते हैं। चैप्टर 3। आपने कभी सोचा है कि सिम रिप्लेसमेंट इतना आसान क्यों है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर हमारे दिमाग में नहीं आता, लेकिन इसका जवाब हमारे सुरक्षा से जुड़ा है। किसी भी दुकान से कोई भी शख्स बिना किसी कठिनाई के दूसरे की सिम रिप्लेस करवा सकता है। यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि कोई भी आसानी से इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन क्या यह सुरक्षित है? क्या हमने कभी सोचा है कि इस प्रक्रिया में कितना बड़ा सुरक्षा का खतरा छुपा है? क्या यह सिस्टम का दुरुपयोग नहीं हो सकता? आज के डिजिटल युग में, जहां साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, यह एक गंभीर समस्या बन गई है। आज जब हमारा सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो हमारी सिम कार्ड हमारी पहचान बन गई है। यह सिर्फ एक छोटी सी चिप नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है। बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स, सब कुछ सिम कार्ड से जुड़ा है। हमारी जिंदगी के हर पहलू में यह सिम कार्ड एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। और ऐसे में अगर कोई गलत नियत से हमारी सिम कार्ड रिप्लेस करवा लेता है, तो सोचिए क्या हो सकता है। यह सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं, बल्कि एक बड़ी चोरी का जरिया बन सकता है। हमारा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, हमारी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है। यह सब कुछ एक छोटी सी सिम कार्ड के वजह से हो सकता है। यह कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जो हम सबको प्रभावित कर सकती है। यह एक गंभीर सुरक्षा का सवाल है। इसका समाधान हम सबको मिलकर निकलना होगा। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हम इस प्रक्रिया को और सुरक्षित बना सकते हैं? सिम रिप्लेसमेंट सिस्टम को और सख्त बनाना होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस को और मजबूत बनाना होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस को मजबूत बनाना होगा। हर कदम पर हमारी पहचान की पक्की जांच होनी चाहिए। या फिर ह्यूमन इस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देने के बारे में सोचना होगा। शायद एक नए सिस्टम की जरूरत है जो और भी सुरक्षित हो, क्योंकि जब बात सुरक्षा की हो तो कोई भी रिस्क लेना जायज नहीं है। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमें इसे मजबूत बनाना होगा। चैप्टर 5। इंडिया में सिम, इंटरनेट नेटवर्क वगैरह हर जगह उतना अच्छा नहीं है। रिचार्ज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विस में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पब्लिक इस सब पर चुप क्यों है? जागो दोस्तों, जागो, सब मिलकर आवाज उठाओ। पब्लिक मिलकर सही तरीके से गवर्नमेंट पर रिक्वेस्ट और प्रेशर बना सकती है। अगर हम सब चुप रहेंगे,
तो यह सब ऐसे ही चलता रहेगा और रिचार्ज के प्राइसेस हर महीना बढ़ते रहेंगे। इंडिया में अगर बीएसएनएल को सबसे अच्छा नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस बनाया जाए तो गवर्नमेंट को भी ज्यादा प्रॉफिट होगा और यूथ को टेलीकॉम सेक्टर में नए जॉब मिल सकते हैं। लेकिन बीएसएनएल आज तक इम्प्रूव क्यों नहीं हुआ? प्राइवेट सिम कंपनीज के बदले अगर सेल वन को इम्प्रूव किया जाता जो सबसे अच्छा और सस्ता था तो किसी प्राइवेट टेलीकॉम की जरूरत ही नहीं थी। यह सवाल उठाना हम सबका फर्ज है। दोस्तों, जब तक हम अपनी आवाज उठाएंगे नहीं तब तक कोई भी बदलाव नहीं होगा। हमारा एकता ही हमारी शक्ति है। आइए मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं और अपने देश को एक बेहतर डिजिटल भविष्य देते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, आज मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखे हैं, सवाल जो हम सबके लिए जरूरी हैं। क्या यह उचित है कि आम आदमी को जरूरी सर्विस के लिए इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़े? क्या ये उचित है कि डिजिटल डिवाइड बढ़ता जाए और हम चुप रहें? क्या ये उचित है कि सिम रिप्लेसमेंट सिस्टम इतना कमजोर हो कि हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये सवाल हम सबके हैं। हमें सरकार से जवाब मांगना होगा। हमें अपने नेताओं से सवाल करना होगा। हमें उनसे पूछना होगा कि वो क्या कर रहे हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। याद रखिए, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। चैप्टर 5। दोस्तों, हर समस्या का हल होता है। हमें निराश नहीं होना है। हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। रिचार्ज की बढ़ती कीमतों का समाधान है। सरकार टेलीकॉम कंपनीज पर दबाव बना सकती है कि वो अपनी कीमतें कम करें। सिम रिप्लेसमेंट सिस्टम को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है। स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन अवेयरनेस फैलानी होगी। लोगों को इस समस्या के बारे में बताना होगा। पब्लिक लीडर्स, एनजीओज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सबको आगे आना होगा और इस मुद्दे को उठाना होगा। जब तक हम सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां टेक्नोलॉजी सबके लिए सुलभ हो, जहां डिजिटल डिवाइड ना हो और जहां हम सब सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज हमने एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। रिचार्ज की बढ़ती कीमतें और सिम रिप्लेसमेंट सिस्टम। ये सिर्फ टेक्निकल मुद्दे नहीं हैं, ये सामाजिक मुद्दे हैं। क्या आपको लगता है कि रिचार्ज की महंगाई और सिम रिप्लेसमेंट सिस्टम एक सीरियस इश्यू है? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।